नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मुँह जंगल टुका। बच्चों आज हम कैसे हाउ वी बेटर हम कैसे बेहतर बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हाउ वी बेटर हम कैसे बेहतर बन सकते हैं। देखिए बच्चों, हमको ना बेहतर बनने के लिए हमको डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से कुछ भी करना पड़ेगा। पहली बात है कि हमको हर दिन जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब 4 बजे कोशिश करना, 4-5 बजे उठने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि बच्चों दिन बड़ा होने वाला है। जल्दी उठोगे तो दिन बड़ा होने वाला है, तो नींद भी आराम से करना चाहिए। जल्दी उठने के लिए बच्चों जल्दी सोना पड़ेगा। 10 बजे सो जाइए, यही डिसिप्लिन है। 10 बजे सो जाइए और 4 बजे उठिए, और दिन बड़ा होने वाला है। बड़ा होगा अगर ऐसे करोगे तो, डिसिप्लिन से करोगे तो। ठीक है, और कंसिस्टेंसी से। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोटिवेट हो के एक दिन उठ जाओगे, दूसरे दिन नहीं उठोगे। खुद को बेहतर बनाना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठने के लिए हमें जल्दी सोना पड़ेगा। 4 बजे उठने के लिए हमें 10 बजे सोना पड़ेगा, डिसिप्लिन से, माइंड कूल से, रिलैक्स से, क्योंकि खुद को बेहतर बनाना है। पहली बात, जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा। 10 बजे सोना पड़ेगा रात को, और सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। 4 बजे उठने के बाद 4 से 4:45 तक बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा खुद को बेहतर बनाने के लिए। आपको 4 बजे उठने के बाद 4 से 4:15 मिनट, कम से कम 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करना पड़ेगा खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपने थॉट को अपने बेहतर करने के लिए, अपनी फोकस को बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। पहली बात, रात को जल्दी सोना, 10 बजे सोना और 4 बजे उठना, और 15 मिनट मेडिटेशन करना। उसके बाद दोस्तों आपको फ्रेश अप हो जाना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट मेडिटेशन करने के बाद फ्रेश अप हो जाना चाहिए। आपका जितना भी हर दिन का डेली रूटीन है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना अब जो काम है करना चाहते हैं। देखिए बच्चों, हमारा मकसद क्या है बच्चों, फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर मतलब ये होता है कि बच्चों हमारा मकसद है टीजीटी हिंदी टीचर बनना। तो मेडिटेशन हो जाने के बाद, अपना खुद का कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद, फ्रेश अप होने के बाद बच्चों आपका काम है हिंदी टीचर के लिए पढ़ाई करना। आप क्या बनना चाहते हैं, आपको स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, बातचीत करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, हिंदी कैसे सिखाएंगे बच्चों को, इसके बारे में कम से कम आपको बोलना चाहिए। ठीक है, कम से कम 45 मिनट की एक क्लास ले लीजिए, क्योंकि खुद को बेहतर बनाना है, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना है। तो 45 मिनट कम से कम बात कर लीजिए। कैसे, 4:45 में उठे, 5 बजे तक फ्रेश अप हो जाना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट तो मेडिटेशन में जाएगा। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक एक क्लास ले लीजिए। बच्चों को सिखाएंगे, हिंदी सिखाने के लिए कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको डेवलप कर लीजिए आपको। ठीक है, क्लास ले लीजिए, कैसे सिखाते हैं, जो सब कुछ लेने के बाद बच्चों आपको 6 बजे हो जाएगा। 6 बजे से, क्योंकि 5 बजे तक आप आ जाएंगे, 5 बजे से लेकर 5:45 तक की क्लास ले लेंगे। और उसके बाद बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। हिंदी पढ़ाई करना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ाई करना पड़ेगा, हिंदी उड़िया पढ़ाई करना पड़ेगा। मतलब आपको जो जो चाहिए बच्चों हिंदी, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों, आपको हिंदी टीचर बनना है कि नहीं बनना है, आप लोगों को हिंदी टीचर बनना है। अगर हिंदी टीचर बनना है तो बच्चों आपको जल्दी से जल्दी आपको खुद को तैयारी में लगाना पड़ेगा। ठीक है, एलन मस्क जैसा 10 साल का गोल है बच्चों, एक ही साल में करने की कोशिश करना। यही 1 साल का काम है बच्चों, एक ही महीने में करने की कोशिश कीजिए, प्लानिंग से कीजिए, डिवाइडेड करके काम कीजिए, और जल्दी से जल्दी सिलेबस को ख़त्म कीजिए, और उसको 100 बार रिवीजन कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी में एक बार अगर 100 बार अगर आप ज़िंदगी में सिलेबस को रिवीजन कर दिया ना, तो 100 बार
रिप्रेजेंट करना जैसे ही है, यही है सुपरस्टार रजनीकांत का डायलॉग है। और एलन मस्क कहते हैं 10 साल का गोल, बच्चों हमेशा एक ही साल में वो करने की कोशिश करते हैं, अगर पूरा भी ना हो तो वो बेटर से बेटर बन जाएंगे। यही है हमारा 1 साल का काम है बच्चों, हमें एक ही महीने में करने की हम हमेशा कोशिश करना चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़ाई करना चाहिए, जल्दी सीखना चाहिए, हर एक चीज़ एक प्लानिंग से, एक कंसिस्टेंसी से, एक फोकस से हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वक्त बिल्कुल नहीं रहता है। अगर आप हिंदी टीचर बनना चाहते हैं तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हमेशा हर रोज़ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, हिंदी पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है ना। उसके बाद इंग्लिश पढ़ाई करना पड़ेगा, पेडागोजी पढ़ाई करना पड़ेगा, ओडिया पढ़ाई करना पड़ेगा। देखिए हिंदी कंटेंट है, इंग्लिश और ओडिया कंपलसरी है उड़ीसा में, है कि नहीं है। और पेडागोजी तो बच्चों कंपलसरी है, किसी भी टीचर को बनने के लिए, टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए पेडागोजी तो कंपलसरी है, और कंटेंट तो हिंदी है, इंग्लिश तो कंपलसरी है। और रहा बच्चों ओडिया तो उड़ीसा में कंपलसरी है, बिना ओडिया के तो नहीं हो सकता है कि नहीं। तो समझ में आ रहा है बच्चों। मतलब पहली बात तो जल्दी उठना, जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना, मतलब 10 बजे सो जाना, 4 बजे उठना, 6 घंटे सोना, आराम से सोना। उसके बाद बच्चों 4 से 4:45 तक 4:15 तक मेडिटेशन करना। उसके बाद आपको फ्रेशअप हो जाना। उसके बाद 5 बजे तैयार होके 5 बजे से 5:45 तक एक क्लास ले लेना, खुद को बेहतर बनाने के लिए। बच्चों कैसे समझेंगे ये सब स्किल भी डेवलप हो जाएगा, बातचीत का स्किल भी डेवलपमेंट हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ जाएगा। उसके बाद 6 से लेकर 8 तक हिंदी पढ़ाई करना, ठीक है। 6 से 8 तक क्या करना पड़ेगा, हिंदी पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप हिंदी टीचर बनना जानते हो, टीजीटी हिंदी टीचर बनना जानते हो। हिंदी टीचर के लिए क्या क्या चाहिए, हिंदी कंटेंट का, ठीक है, आपको डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो पहले आपको हिंदी कंटेंट को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है बच्चों पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी हमेशा रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पेडागोजी पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ओडिया पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ओडिया पढ़ाई करने के बाद इंग्लिश पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में इंग्लिश, नहीं तो इंग्लिश पढ़ाई करने बाद ओडिया पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं ओडिया पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद इंग्लिश पढ़ाई कर लीजिए। ऐसे डिवाइडेड करेंगे दोस्तों सिलेबस को, ठीक है। और मैंने आपको बताया था खुद को बेहतर बनाने के लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा, उस गोल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया बच्चों, आप लोगों ने कि सेट कर दिया गोल, क्या है, टीजीटी हिंदी टीचर। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमको तो एलिजिबिलिटी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो गया हमारा। उसके बाद बच्चों उड़ीसा में टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यानी कि OSS-TET एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी क्वालिफाइंग मार्क है, क्या कैटेगरी से हिसाब से है। SC ST OBC का है तो 53 मार्क्स, अगर जनरल का है तो 68 मार्क्स से क्वालिफाइंग हो गया है। उसके बाद बच्चों निकलेगा वैकेंसी जब निकलेगा तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से प्रीलिम्स है, मेंस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में और स्किल का है, कैसे बात करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाओगे, ये सब कुछ सवाल का जवाब पूछेंगे, कंटेंट वाला पूछेंगे, ठीक है। हिंदी का है और इंग्लिश का है, वो पूछेंगे। उसमें आपको क्या पढ़ाई करना है, क्या करना चाहिए, वो इंटरव्यू दिन बर दिन हम आगे बेहतर बनेंगे, उसमें आगे हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों। हम कैसे करना चाहिए वो सब कुछ हम सीख लेंगे, इसलिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। तो क्योंकि खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा खुद को। हाउ वी बेटर खुद को बेहतर बनाना, क्योंकि हमें प्यार करने वाले बहुत लोग हो गए, हमें जलने वाले भी बहुत लोग होंगे। तो क्या करना बच्चों, यानी कि हमें खुद को बेहतर बनना पड़ेगा ही पड़ेगा, खुद को बेहतर बनना पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हम टीजीटी हिंदी टीचर बनना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को आगे लेके जाना चाहते हैं हिंदी में। वो हिंदी को हम डेवलप करना चाहते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, है कि नहीं, हमारा देश में पूरा हिंदी को हम डेवलप करना चाहते थे। हिंदी के लिए ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए किताब पढ़ना चाहिए, इसके लिए डिसिप्लिन रहना चाहिए और कंसिस्टेंसी बना रखना चाहिए, क्योंकि हम खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए इतने सारे सब कुछ करना पड़ता है।
है कि नहीं। तो ये सब कुछ हमको करने के लिए करना ही पड़ता है बेहतर बनाने के लिए, तभी हम जाके एक टीजीटी हिंदी टीचर अच्छा टीजीटी हिंदी टीचर शिक्षक अच्छा टीजीटी शिक्षक हिंदी का अच्छा बन सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, खुद को बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक दिन। तो बच्चों याद रखना। और इसके बाद है दोस्तों डिवाइडेड, हमेशा डिवाइडेड करना वक्त को। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हिंदी पढ़ाई कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 8 बजे से 8:30 बजे तक आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपका बॉडी को मोमेंटम करना पड़ेगा अपनी बॉडी को, क्योंकि बच्चों आपको शरीर में ना जो स्ट्रेंथ भी बना रखना चाहिए, है कि नहीं। स्ट्रेंथ भी बना रखना चाहिए, क्योंकि 45 मिनट आप पढ़ाएंगे कहाँ पे, या क्लास के सामने खड़ा होकर सबके सामने खड़ा होकर आपको तो बात करना पड़ेगा, आपको तो बोलना ही पड़ेगा। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड उसका हेल्थी भी फिट रहना पड़ेगा, इसलिए आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसके बाद 8 से 8 बजे तक आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद 8:30 बजे से 9 बजे आपको प्रेसअप हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको प्रेसअप हो जाना चाहिए। 15 मिनट आपको प्रेसअप होना पड़ेगा और 15 मिनट में आपको ब्रेकफास्ट भी खा जाना चाहिए। 9 बजे तक आपको तैयार हो जाना पड़ेगा। ठीक है, इतना वक्त है नहीं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 15 मिनट में नहा के आएंगे और 15 मिनट में ब्रेकफास्ट खाएंगे। उसके बाद 9:30 बजे से हम पूरा एकदम ड्रेसअप हो जाएंगे, फ्रेशअप हो जाएंगे और क्या। ठीक है, 15 मिनट में फ्रेशअप हो जाएंगे और रेडी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद 9:15 से 9:30 तक हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा एकदम क्या है सिलेबस है, क्या करना है क्या करना जाए, वो सब कुछ प्लानिंग बना देना चाहिए। और उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हमें खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सब कुछ बेहतर से बेहतर काम को करना पड़ेगा, तभी जाकर हम बेहतर बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ उसके बाद बताया। उसके बाद आपका आता है पेडागोजी, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार ही पेडागोजी पढ़ाई करना पड़ता है, ज़िंदगी भी एक बार काम आता है। कंटेंट हिंदी कंटेंट एक बार ही पढ़ाई करना पड़ता है, ज़िंदगी भी एक बार काम आता है। उड़िया में भी एक ही बार पढ़ाई करना पड़ता है, ज़िंदगी भी एक बार काम आता है। इंग्लिश भी एक ही बार पढ़ाई करना पड़ता है, ज़िंदगी भी काम आता है। और अरिथमेटिक है वो क्या है, अगर देंगे तो सिलेबस के हिसाब से हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को स्कूल में जाके हमको पढ़ाना पड़ता है 6 से 10 कक्षा तक। ठीक है, उसी के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बनाना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए। खुद को बेहतर बनाने के लिए हर एक चीज़ को बेहतर बनाना पड़ेगा। कंसिस्टेंट डिसिप्लिन ये सब कुछ को फॉलो करना पड़ेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, यू हैव टू विन द अर्ली इन द मॉर्निंग, सनसेट से पहले हमको उठना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब कुछ होता है बच्चों अपने खुद को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहा बच्चों, कि खुद को बेहतर बनाना, खुद को बेहतर बनाना। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। अब क्या बनना चाहते हैं, यानी कि हमारा एक मकसद क्या है, टीजीटी हिंदी टीचर। फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर, हमारा मकसद क्या है, टीजीटी हिंदी टीचर। फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। ठीक है, हमारा मकसद क्या बच्चों, टीजीटी हिंदी टीचर। ओके ओके, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।